Hello students, welcome to the another lecture in teaser. In this lecture we will solve exercise 1.4 question number 5. The temperature at 12 noon was 10 degrees above 0. 10 degree above 0 means plus 10 degree. So first of all I will write solution. Temperature at 12 noon was 10 degrees Celsius above 0. Above 0 means plus 10 degree Celsius. Now it decreases at the rate of 2 degrees Celsius per hour. I will write down it. Rate of decrease in temperature per hour is equal to 2 degrees Celsius until midnight. So until midnight means 12 नून से स्टार्ट होता है और मिडनाइट तक डिक्रीज होता है, तो टोटल 12 आवर्स होंगे. नंबर ऑफ आवर्स मैं लिख लेती हूँ सबसे पहले. नंबर ऑफ आवर्स फ्रॉम 12 noon to midnight is equals to 12 hours. So it means 12 hours तक टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है और 2 डिग्री पर आवर के रेट से टेम्परेचर में डिक्रीज़ हो रहा है. सो टोटल डिक्रीज़ कितना होगा? आई विल राइट हेयर. सो टोटल डिक्रीज़ इन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 24 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज़ होता है. स्टार्टिंग में 10 डिग्री सेल्सियस था, 24 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज़ होता है. तो टेम्परेचर कितना होगा मिडनाइट पे? टेम्परेचर एट मिडनाइट इज इक्वल्स टू अर्लियर जितना था उसे हम पॉजिटिव लेंगे बिकॉज वो अबव ज़ीरो लेवल था और डिक्रीज़ हो रहा है. इंक्रीज़ को आप पॉजिटिव लेते हैं और डिक्रीज़ को नेगेटिव लेते हैं. So it will be minus 24 degrees Celsius. So answer 10 minus 24 is minus 14 degrees Celsius. So this is the first answer of the question. What would be the temperature at midnight? Okay. At what time would the temperature be 8 degrees Celsius below 0? 8 डिग्री सेल्सियस कब होगा? सो दिस इज द टेम्परेचर. मिडनाइट इज minus 14 डिग्री सेल्सियस. सो डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन +10 एंड -8. सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है? आपको 8 डिग्री बिलो ज़ीरो बताना है. स्टार्टिंग में आपका 10 डिग्री अबव ज़ीरो था, तो आपको सबसे पहले आप डिफरेंस फाइंड करेंगे. 10 डिग्री अबव ज़ीरो और 8 डिग्री बिलो ज़ीरो का जो डिफरेंस है वो फाइंड करेंगे. दैट इज़ +10 -8. डिफरेंस फाइंड करेंगे तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे. डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्ट. यू विल सब्ट्रैक्ट. You will do subtract to find the difference. +10 minus -8 is equals to +10 +8 is equal to 18 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है. सो 18 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर में डिफरेंस आने के लिए कितने आवर्स लगेंगे? नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड is equals to
18 divided by the rate of decreasing per hour is equal to 9 hour. So this is the answer. After 9 hour from the 12 noon, 12 नून से स्टार्ट किया था, उसके 9 आवर बाद टेम्परेचर -8 होगा, तो 9 आवर के कब होंगे? 9 PM पे. सो दिस इज़ द आंसर. क्वेश्चन नंबर 5 इज़ completed. Let's do the next question, question number 6. Question number 6 is on the screen. Let's read the question first. In a class test, +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer. इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, एक्सरसाइज 1.3 में आई थिंक किया था. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट व्हाट इज़ गिवन. क्या गिवन है? गिवन इज marks for every correct answer is equal to +3 and marks for every incorrect answer is equal to -2. It is given. And again, no marks for not attempting any question, so 0. So marks for every marks for no attempt, marks for no attempt is equals to 0. So let's do the first part. राधिका स्कोर 20 मार्क्स. राधिका ने 20 मार्क्स स्कोर किए. इफ़ शी गॉट 12 करेक्ट आंसर, शी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर. तो सबसे पहले हम उसके जो करेक्ट आंसर थे उनके मार्क्स नोट कर लेते हैं. मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर 12 करेक्ट आंसर is equals to 12 multiply marks for the every correct answer is equals to 12 multiply marks for the every correct answer is +3. So it is 36 plus 36. उसके बाद how many questions has she attempted incorrectly. तो सबसे पहले 30, अगर वो सिर्फ 12 करेक्ट आंसर अटेम्प्ट करती है तो उसके 36 मार्क्स आने चाहिए थे, बट अभी उसके मार्क्स कितने आए हैं? 20 आए हैं. तो मार्क्स का पहले हम डिफरेंस फाइंड करेंगे. तो डिफरेंस क्या होगा? मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर. मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स कितना होगा? 20 उसके ने स्कोर किए और उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है मार्क्स फॉर द करेक्ट आंसर. तो -16, मैंने 20 से 36 को सब्ट्रैक्ट किया है. 36 से 20 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया क्योंकि मुझे मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर फाइंड करना था, जो कि निगेटिव होना चाहिए. और नेगेटिव तभी होगा जब आप स्मॉल नंबर से ग्रेटर नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो दिस इज़ द मार्क्स फॉर द इनकरेक्ट आंसर. उसको 16 मार्क्स इनकरेक्ट आंसर्स के लिए मिले हैं, तभी उसके 20 स्कोर आया है. अदरवाइज़ उसका स्कोर 36 आता. राधिका का स्कोर 36 आता अगर उसके सारे क्वेश्चन सिर्फ वो करेक्ट क्वेश्चंस करती, इनकरेक्ट उसने नहीं अटेम्प्ट किए होते. बट शी डिड फ्यू इनकरेक्ट आंसर्स टू. सो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, अभी इनकरेक्ट आंसर्स हमें फाइंड करने हैं. इज इक्वल्स टू मार्क्स फॉर द इनकरेक्ट आंसर डिवाइड बाय द marks for one every incorrect answer, that is -2. So it will be 8.
8 is the answer. She did 8 incorrect answer, that's why she got 20 marks. Otherwise, her marks was 36. First part is done. Let's do the second part of the same question. Let's read the question first. Mohini scored -5 marks in this test, though she got 7 correct answer. 7 correct answer के marks पहले हम find कर लेते हैं. Marks for 7 correct answer. 7 correct answers is equals to 7 multiply plus 3 marks for the every correct answer, that is 21. सो उसके करेक्ट आंसर के लिए उसको 21 मार्क्स मिले हैं. सो हाउ मैनी, बट उसने कुछ इनकरेक्ट क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए हैं, इसलिए उसका स्कोर -5 हुआ है. सो फर्स्ट सिमिलर एज अबव एज क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्कोर्ड, हर स्कोर एंड हर मार्क्स फॉर द करेक्ट आंसर. सो हर स्कोर, सो मार्क्स फॉर incorrect answers is equals to her score, that is -5, and minus difference find करना है minus her marks for the correct answer, that is -26. मीन्स उसे -26 मार्क्स इनकरेक्ट आंसर के लिए मिले हैं, तभी उसका स्कोर -5 हुआ है. अदरवाइज उसका स्कोर 21 होता अगर वो एक भी इनकरेक्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करती. सो दीज आर द मार्क्स फॉर द इनकरेक्ट आंसर शी गॉट, बट वी विल हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स. सो द नंबर ऑफ incorrect answers is equals to number of incorrect answers is equals to marks obtained by her for incorrect answer divided by the marks for every incorrect answer. It will be माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों, अदरवाइज यू कैन सी एज बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर नेगेटिव, सो आंसर विल बी पॉजिटिव, दैट विल बी 13. So she did 13 incorrect answer. So she did 13 incorrect answers. That's why she got -5 marks. Question number 6 completed. Let's do the next and last question of this exercise and of this chapter. With this question we are completing our integer. That is the question number 7. First of all, I will write the question on the screen, then we will solve that. Question number 7 is here. Let's read the question and we will solve that. An elevator descends into a mine shaft at a rate of 6 meter per minute. Rate of shift is 6 meter per minute. Means elevator की जो speed है that is 6 meter per minute. If the descent starts from the 10 meter above the ground, suppose this is the ground, this is the ground level. टेन मीटर अबव द ग्राउंड लेवल से स्टार्ट होता है. दिस इज़ द 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल एंड उसको जाना है बिलो द ग्राउंड लेवल कितना, -35 350 मीटर. ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? टोटल डिस्टेंस, सबसे पहले हम टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे. इज इक्वल्स टू डिफरेंस फाइंड करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है, कितना डिफरेंस है. तो 10 माइनस -350 इज इक्वल्स टू 360 मीटर. दिस इज़ द टोटल डिफरेंस. आप ऐसे भी देख सकते हैं 10 है, ये 350 है, तो टोटल विल बी 10 + 350 मीन्स 360. 360 मीटर इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द elevator. Okay, so
you will have to find the how long will it take, means you will have to find the how long means time will need to calculate in this question. So there is a formula like speed is equals to distance upon time. This is a science formula. You will have to calculate the time. So time is equals to, from this formula we can write time is equals to distance upon speed. Distance upon speed. Distance is, total distance is 360 meter and speed is 6 meter per minute. 6 meter per minute. So आप इसको ऐसे भी, यूनिट को भी आप यहाँ पर मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका जो आंसर आएगा वो मिनट्स में होगा. 360 डिवाइड बाई 6 इज 60 मिनट्स. योर आंसर इज 60 मिनट्स विच इज़ इक्वलेंट टू 1 hour. So 1 hour is the time taken by the elevator to reach the below 350 meter below the ground level. This is the required time. So I will write here the answer. Hence the required time is equal to 1 hour. So आई होप कि आपका इंटीजर्स मेरे लेक्चर से क्लियर हो गया होगा. मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से और बहुत सिंपल लैंग्वेज में सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट्स रहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिख दें. आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर मिलेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग. वी विल डू नेक्स्ट अनदर चैप्टर in next videos. Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.